सर उसमें वो डिक्रीजिंग है, तो जैकोबियन मेथड से करने पे वो तो बहुत बड़ा लेंदी हो रहा है, तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, पता कौन चल सा वाला? ये जाएगा। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज डेंसिटी फंक्शन? हाँ वो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जिसमें ये पूछ रहा है वेरिएंस। नहीं नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, पूरा पढ़ो। ये क्या है, दो क्वेश्चन है ना। एफ एक्स जो दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3/2 वाला। नहीं नहीं, ये कहाँ, किस ग्रुप में भेजे हो? एकलव्य अरे एक वन मिनट। पॉइंट जीरो बताओ। तो क्या करना, वेरिएंस? एक हाँ एक देखिए, पहले ये कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, हाँ हाँ। तो वो जैकोबियन से बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसका पीडीएफ भी बहुत बड़ा आ रहा था, और उसके बाद एक्स स्क्वायर ये सब करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वही मेथड है या कुछ और रेसिपी है, पूछना था। कुछ और भी है तो इसको अगर तुम तो मेथड क्यों लगाना, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाना ही नहीं मेरे भाई। तुम जो कर रहे हो यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हमसे पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई, और वेरिएंस ऑफ वाई का मतलब होता है, तो वेरिएंस ऑफ ये लिखा है 2/x+3, यही पूछा है ना तुमसे। तो आगे वेरिएंस पढ़ लोगे तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में वाई का डेंसिटी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये है, आगे तुम्हें समझ आएगा। सो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2/x, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 हो जाता है। अब ये निकालना है तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन 2/x होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन 2/x का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा? तो ये कब हो होगा। जाएगा सर? हाँ, तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी ऐसे ही है। ये पूरे का स्क्वायर कर देना बाद में, हो गया। तो इससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बिना ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। तो देखना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, नहीं तो नहीं हाँ लगाएंगे। हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा हो रहा था तभी पूछा। हाँ हाँ। कैलकुलेशन आसान कर दिए है सर। हाँ हाँ। कैलकुलेशन, हाँ इसमें तो उतना डिराइव करने की, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने, पूरा नहीं पढ़ा ना, जब पूरा सिलेबस पढ़ लोगे मैं तो। भेज दूंगा नवल। हम्म चलो नेक्स्ट। हाँ जी, यार का बताओ, किसका रह गया? अच्छा, नवल का भी रह गया। सबका हो गया सर, अब गुड नाइट। क्या नवल, कौन सा आपका उसमें था ना ग्रुप में? नहीं, मतलब, सबका हो गया सर, आप फ्री हो जाइए आप। अच्छा आपका हो गया सारे क्वेश्चन। हाँ मेरा हो इसका रह गया, आर जी, आर का बताओ क्या इसमें पूछना है। गया। आपको आपको भेजा है आपको। हाँ, क्या पूछना है इसमें? इसमें देखिए सर, प्रोसेस तो ऐसे ही गलत किया हुआ है वहाँ पे। क्योंकि लास्ट में जो समेशन लग रहा है ना, तो हम्म अगर हम ऐसे एक्स बार का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो होगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। हम्म तो उससे गलत है सर, ये देखिए। ये तो एम को यूज़ कर रहा है ना, तो। हाँ, तो अगर उससे हम करेंगे तो मतलब एम जी एफ ऑफ एक्स बार करेंगे, तो वहाँ पे आएगा म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन टी स्क्वायर। अच्छा, तो इसने एम उसका यूज़ कर लिया है, ईच एक्स आई का। नहीं, एक्स का एम क्या होगा, तो अपॉन एन लिखा हुआ ना बाद में, लेकिन ऐसा एम नहीं होगा? अच्छा, देखो ये कहना ये चाह रहा है, समझो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं एम एक्स आई टी, ये कितना है? म्यू टी ई टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। हाँ, ये है मेरे पास सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसी में मैं अगर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, तो मैं प्रोडक्ट लगा देता हूँ। मैं क्या लगा देता हूँ? प्रोडक्ट। तो क्या होगा? सर मैं बोल रहा हूँ सर, अगर फर्स्ट में आप एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। नहीं, वैसा नहीं हो रहा, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो एक्चुअली। तो वहाँ ये क्या कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ कर क्या रहा है। ये है एक्सपेक्टेशन ई की पावर -1/n समेसन एक्स आई। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, मैं बताता हूँ तुम्हें कर क्या रहा है। ये ऐसा है, एक्सपेक्टेशन, यू समझो कि ई की पावर x1/n माइनस में
ई की पावर माइनस x2 अपॉन एन, यही है ना ये, इसका एक्सपेक्टेशन ऐसे कर रहा है वो, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स एन अपॉन एन, और ये कितना होगा, तो अगर n मैं रख दूं, t को अगर मैं 1/n रख दूं तो क्या होगा, एक मिनट यहाँ से ध्यान दो, e की पावर माइनस एक्स आई अपॉन एन, तो मैंने क्या किया, t को क्या रख दिया 1/n, हाँ तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, म्यू बाई एन प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाँ, पर पूछा है म्यू माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। अब आप, एक मिनट मैंने क्या किया, अच्छा एक मिनट, मैंने -1/n, एक मिनट यहाँ थोड़ा गड़बड़ किया है, हमने टी को क्या रखा -1/n ना, तो हाँ, टी तो को वहाँ पर माइनस, माइनस तो म्यू यहाँ बढ़िया। माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब हमने टी को -1/n रखा है यहाँ हाँ, पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, बट पूछा है सर म्यू म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। नहीं नहीं, वो तो आंसर आ रहा है, मैं करके देखता हूँ क्या आएगा। सो ई की पावर, अभी मैंने -xi/n का निकाल लिया ना ये, अब बताओ इसका सबका आंसर तो सेम ही आया हुआ है ना, तो ये हो गया प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, सबका आंसर सेम ही आएगा यहाँ से, तो e की पावर माइनस म्यू अपॉन एन प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अब इसका तुम प्रोडक्ट लगाओ, तो प्रोडक्ट क्या होता है, ई की पावर समेसन आ जाएगा, सो ई की पावर माइनस म्यू प्लस, याद है ना प्रोडक्ट खोलना, पावर ऐड हो वही आ रहा जाएगा, है, हाफ सिग्मा स्क्वायर वही पावर है। में समेसन लग गया, तो पावर में समेसन लग गया तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन आ गया, तुम्हारा हाँ क्या सर, आ रहा है, ऐसे भी तो इस बार हम, मेरा भी यही आ रहा है, इस बार से भी कीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो ये सही है, हाँ ठीक है फिर, तो सर यहाँ पर तो गलत किया है। तो हाँ मेरा मतलब क्वेरी ये है कि अगर मुझे निकलना पड़ेगा तो कैसे निकलेंगे, इसका ही निकलना है, अनबायस्ड एस्टिमेटर। किसका, इसका, सिग्मा स्क्वायर, हाँ, ई टू द पावर माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर। अच्छा तुम्हें इसका निकालना है, ई की पावर माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर का, है ना, मतलब ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन में जो दिया है उसे करना है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस किया है वो गलत है। हाँ, तो सोचो कैसे हटा सकते हैं इसको हम, इसमें सिग्मा स्क्वायर क्या है, उसमें सिग्मा स्क्वायर क्या है, अरे यहाँ पुट तो नहीं किया ना हमने सिग्मा स्क्वायर, अच्छा सिग्मा स्क्वायर तो रखना है ऐसे ही नहीं, तो इसका कैसे निकालोगे, तो ये होगा ई की पावर माइनस म्यू, ई की पावर हाफ सिग्मा स्क्वायर, और इंडिपेंडेंट है, हम्म, तो इसने जबरदस्ती लिख दिया इसने वही, अच्छा तो इसने एन को क्यों यहाँ कैंसिल पर कर दिया, सर, यहाँ सर मतलब पूरा ही गलत कर दिया कि वहाँ पे एन डिवाइड किया, वहाँ पर भी समेशन लेकर एन डिवाइड कर दिया, ऐसा अच्छा लॉजिक लॉजिक लगा हाँ, दिया। पर मैंने ऐसा किया कि जब मैंने एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो वहां पर आएगा नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। हम्म, तो तो उससे आपका जो आंसर है वही आएगा, नहीं नहीं टी आंसर को तो यही माइनस सही में है, रखना। उसने गलत किया है, तो हो सकता है अनबायस्ड एस्टिमेटर इसी का पूछ रहा हो, इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें, या अलग अलग निकाल पाओगे, देखो अलग अलग आएगा तो, इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या आएगा, और इंडिपेंडेंट होगा तो हो जाएगा,
तो यहाँ से एन को कैसे हटा सकते हो, क्वेश्चन ये है, तुम्हें एन सोचना है, हटाना है तुम्हें। हाउ कैन हाँ यू सर, रिमूव एन? सैंपल साइज एक दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ यहाँ 1 पे के लिए तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यही बनेगा। इस क्वेश्चन हो सकता है उसने वैसे फ्रेम करने की कोशिश किया हो, बट ये है ना, इतना आसान नहीं। हमें देखना है कि ये किसका एक्सपेक्टेशन होगा। ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर दिस, तो व्हाट इज दैट टी, ये सोचना है। तो तुम उससे जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे सर नॉर्मल में ऐसे कैसे करेंगे? डिस्क्रीट होता तो सर प्लस प्लस कर से करके हो जाता, तो इंटीग्रेशन में होगा तो यहाँ पर। इंटीग्रेशन में तो होगा, और टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी, एंड देन उसको सॉल्व करेंगे तो टी कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ये है ना। हाँ सर, वैसे तो अगर डिस्क्रीट में होता है तो जैसे हम ये पॉइजन टॉइजन में निकलते हैं तो हाँ वैसे वैसे करते हैं, होता। यू एम बी यू करते हैं ना। नहीं, ये तो यही आएगा यहाँ पे, तो इसने गलत किया, उसको सोचना पड़ेगा क्या होगा, उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे ई की पावर माइनस एक्स आई कितना आया, इसका एक्सपेक्टेशन कितना आया, क्या है, माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, यही ना, हम्म, टी 1 हो गया। हम्म। तो ये तो आ गया तुम्हारा, लो यही चाहिए था ना तुम्हें। हाँ, तो एक के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ तो हो गया ना कि कोई भी सिंगल जो है वो हमारे पास अनबायस्ड है एक्चुअली। तो इसका एवरेज ले लो, तुम ऐसा ले लो 1/n ई की पावर, मैं ये ले लूँगा अगर तुम्हें वैसे बनाना है। सो 1/n समेसन ई की पावर माइनस एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, ये है तुम्हारा आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो काम हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी 1/n, और उसका आया हुआ है ई की पावर माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स ही होगा, 1/n समेसन आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस एक्स आई। हाँ तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बोलो। सर और एक मेरा एक छोटा सा डाउट था, बताओ। सीएमआई वाले में देखिए ना। हाँ बताओ क्या है। क्वेश्चन मिला? नहीं, हाँ बोलो, के एक्स वाला। हाँ हाँ। बताओ क्या डाउट है इसमें। इसमें डाउट ये था सर कि जैसे ये अगर ये मोड दिया है, मोड बराबर एक मोड एक्स बराबर √2/4 दिया है, ओके। तो ये बोल रहा है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हम डायरेक्ट ये √2/4 इज इक्वल टू √2/k कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि ये जरूरी थोड़ा ना कि 0 से पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज ही करेगा, 0 से 1 के बीच में भी तो रहेगा, वो डिक्रीजिंग भी तो रह सकता है। नहीं, एक्स फंक्शन क्या है, एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? वही तो पूछ रहा था सर। अरे कैसे डिक्रीजिंग हो सकता है मेरे भाई, तुम कहाँ खोए हुए हो। मैं पूछ रहा हूँ के एक्स फंक्शन कैसे तुम्हें लग रहा है डिक्रीजिंग होगा। एक तो पहली बात ये पीडीएफ है, पीडीएफ कभी नेगेटिव होती है? नहीं। तो इसको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो के को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है 0 से ज़्यादा है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ के एक्स, के और के क्या है, पॉजिटिव। तो जरूरी है इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता कभी। लीनियर फंक्शन का भी डिक्रीजिंग थोड़ी होगा, कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, कोएफिशिएंट नेगेटिव है तब डिक्रीजिंग होगा। जैसे माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, प्लस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे डिसाइड करोगे, डिफरेंशिएट करके देख लो, ग्राफ बना के देख लो। समझ आया कि नहीं। हाँ के तब हो जाएगा, के हाँ तब एक्स हो इज जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज के इज पॉजिटिव, वाई के इज पॉजिटिव या के इज नॉन नेगेटिव, ये पीडीएफ है। तो पीडीएफ होने के लिए उसको नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा के को, वरना वो पीडीएफ ही नहीं रहेगा, के नेगेटिव हो गया तो। और चूंकि के पॉजिटिव है इसलिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। ठीक है, ओके सर, हो गया। चलिए थैंक यू। हाँ सर देखिए कि हाँ, रेक्टेंगुलर जीरो थीटा वाला प्रॉब्लम था। क्या पूछना है इसमें।
अच्छा, मुझे इसमें पूछना है कि जो ले रहा है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डी टी थीटा ऑफ एल एन एफ थीटा एक्स का, कहाँ है उसको क्वेश्चन? उसको आपको भेजा है। हम्म। तो यहाँ पे जो फिशर्स इंफॉर्मेशन ले रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डी डी थीटा ऑफ एल एन एफ थीटा एक्स का होल स्क्वायर, मैं इसको अगर ऐसे निकाल रहा हूँ कि माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डी टू, मतलब उस तरह से डी टू बाई डी थीटा टू एल एन एफ थीटा एक्स का, तो अलग है। नहीं नहीं, अलग नहीं आएगा, तुमने गलत किया है। अलग आ ही नहीं सकता है, दोनों सेम आएगा। ये फॉर्मूला होता है कि क्या तुम बात कर रहे हो कि ये जो ना 1/i थीटा की बात कर रहे हो ना, हाँ ये हाँ होता है ना फिशर इन्फॉर्मेशन। हाँ। ऐसे का तुमने कहीं गलती की, ऐसे अलग कैसे आ सकता है? आई थीटा क्या होता है? बहुत बार ट्राई किया सर, मैंने भी यही सोचा सर कि कहीं पर गलती हो रहा है, पर सर नहीं मैच कर रहा है। माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ना, यही होता है। दूसरा क्या है तुम्हारे पास जो तुम यूज एक्सपेक्टेशन कर रहे ऑफ हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, यही ना, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर। हाँ, दोनों सेम आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा। यहाँ पे चूंकि पैरामीटर पे मुझे लग रहा है डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? सो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आया तुम्हारा? 1/θ⁴n। हाँ, और पैरामीटर क्या है थीटा का? थीटा का पैरामीटर मतलब रेंज, रेंज, डोमेन, डोमेन क्या है लाइक्लीहुड फंक्शन का? लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन तो 0 to θ। थीटा का रेंज क्या है? वो तो पीडीएफ का डोमेन है। थीटा तो पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, समझे नहीं तुम। थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, ये पूछ रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फर्स्ट एन थोड़ा। क्योंकि यहाँ एक्स जीरो थीटा में थीटा सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम ना। एन थोड़ा। ये यही पूछ रहा हूँ ना। तो यहाँ पे तुम यहाँ तो ये भी आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बाकी में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे इंडिकेटर फंक्शन, 0n 0xn। एक मिनट, अरे यार, मतलब इतना कीड़ा उड़ रहा है, मुंह में कीड़ा पड़ गया बोलते बोलते। अरे यार, एक मिनट, रुको रुको। ठीक है। अरे यार, हद है, ये कीड़ा मकोड़ा आ कैसे रहा है पता नहीं। हाँ, तो इसको देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं, बहुत लेट हो गया है। तुम उसको दोबारा ट्राई करो, अलग नहीं आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अलग आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है? ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, इसको ट्राई करके देखो, तो फिर मैं देखता हूँ, अभी कल की क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। अलग नहीं आना चाहिए, अलग आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, जो तुम या नहीं समझ पा रहे, या अगर ऐसा होगा, अलग नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, अभी है टाइम, कल डिस्कस करते हैं, 12:30 हो गया।